आइए अब हम लोग पढ़ते हैं एक क्यूबिक इक्वेशन को और इसको हम लोग कार्डन मेथड से सॉल्व करते हैं। क्या है? एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80 इक्वल टू 0। और इस चीज को किस मेथड से सॉल्व करना है? तो हम लोगों को सॉल्व करना है कार्डन मेथड से। समझ गए? ये आपका एक क्यूबिक इक्वेशन है और क्यूबिक इक्वेशन को हम लोगों को कार्डन मेथड से सॉल्व करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला बोलिए क्या कीजिएगा, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको लिखिए। गिवन इक्वेशन इज एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80 इक्वल टू 0। इसको आप क्या कीजिए, एक नंबर मान लीजिए। और कार्डन मेथड से सॉल्व करने के लिए कौन सा टर्म नहीं होना चाहिए? एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर के टर्म को रिमूव करने के लिए क्या कीजिए कि रूट्स को क्या कीजिए आप, रूट्स को क्या कीजिए, रिड्यूस कीजिए। लेट अस reduce the roots of the equation 1 by अल्फा। बाय अल्फा नहीं बल्कि हम लोग h लेते हैं ना, बाय h। दैट इज y बराबर कितना, x माइनस h, बल्कि ऐसे लिखिएगा। फॉर दिस, बेहतर होगा लिखिएगा, फॉर दिस पुट y बराबर कितना, x माइनस h। y बराबर क्या पुट कीजिएगा, x माइनस h। दैट इज x बराबर कितना हो जाएगा, y प्लस h। x बराबर आपका हो गया y प्लस h और इसका वैल्यू आप 1 में रख दीजिए। 1 इंप्लाइज x के जगह पे y प्लस h का होल क्यूब माइनस 5, x के जगह पे y प्लस h का स्क्वायर माइनस 16, x के जगह पे y प्लस h प्लस 80 इक्वल टू आपका हो गया 0। समझ गए? प्लस 80 इक्वल टू 0 और इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा बोलिए तो, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस b क्यूब माइनस 5 और क्या लिखिएगा, तो y स्क्वायर प्लस 2yh प्लस h स्क्वायर माइनस 16y माइनस 16h प्लस 80 इक्वल टू कितना, 0। कितना हो गया, y क्यूब, y स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहां से कितना 3h, y स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहां से कितना माइनस 5, y कॉमन ले लीजिए, यहां से कितना 3h स्क्वायर, y कॉमन लीजिएगा कितना 5 दूनी 10h, हाँ या नहीं, 5 दूनी 10h, y कॉमन ले लीजिए माइनस 16 और अब कांस्टेंट क्या बच गया यहाँ पर, h क्यूब माइनस ये आपका कितना होगा माइनस 5h स्क्वायर माइनस 16h प्लस 80 इक्वल टू 0। समझिए, प्लस 80 इक्वल टू 0। तो अब हम लोगों को जो है y स्क्वायर को रिमूव करने के लिए उसके कोएफिशिएंट को क्या पुट करना पड़ेगा, 0। पुट 3h माइनस 5 इक्वल टू 0, दैट इज h इक्वल टू कितना 5/3। इसका नाम आप दे दीजिए 2 नंबर, ठीक है। तो अब देखिए तो 2 इंप्लाइज आपका क्या हो जाएगा, 2 इंप्लाइज जहां जहां h है उसके जगह पे क्या रखिएगा 5/3, हाँ या नहीं। तो y क्यूब
ये तो आपका खत्म हो गया y। देखिए तो कितना हो गया 3, h के जगह पे 5/3 तो 25/3 माइनस 10, h के जगह पे 5/3 माइनस 16 प्लस h क्यूब 25 पंच 125 125 3 3 9 23 27 माइनस 5 h स्क्वायर 25/9 माइनस 16 5/3 प्लस 80 और ये भाई साहब किसके बराबर हो गया? ये हो गया 0 के बराबर। तो क्या मिला बोलिए तो y क्यूब प्लस ये तो कैंसिल हो गया ना, कैंसिल हो गया। जरा रफ में इसको सॉल्व कीजिए ना, देखिए तो रफ में 25 घटाओ 50/3 घटाओ 16 तो ये कितना हो जाएगा बोलिए तो 25 से 16 गया कितना 25 से 16 9 9 माइनस 50/3 9 यही 27 माइनस 50/3 कहाँ पे 25/9। अच्छा h स्क्वायर है ना, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, तो 9 हो जाएगा तो नीचे कितना बच जाएगा 3 हाँ या नहीं, नीचे 3 लिख रहे हैं 3 बच जाएगा। तो अब बोलिए तो कितना हो जाएगा ये 3, ये 25 माइनस 50 सोचते हैं कितना 48। तो बताइए तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये जो है कि 25 माइनस 8 और 9 बटे कितना 3, 8 से 5 गया 8 से 5 गया कितना 3 9 9 से 2 गया 7 किसमें निगेटिव में हाँ या नहीं, यानी कि माइनस कितना हो गया 73/3y और प्लस जरा इसको सॉल्व कीजिए तो इसको सॉल्व कीजिए देखिए क्या होगा एलसीएम, एलसीएम तो 27 हो जाएगा ना, ये कितना बचेगा 125 माइनस 3 25 पंचे कितना 125 125 को 3 से गुना कीजिए 375 माइनस 9 बचेगा 16 पंचे 80 58 72 720 प्लस 27 8 0 7 8 56 का 6 हाथ करा 5 8 दूनी 16 16 और 5 21। देखिए तो इसको जोड़ दीजिए 5 6 और 2 8 1 और 1 2 2 माइनस 5 और 0 5 7 और 2 9 3 और 7 10 बटे 27 0 एक जब पैंचा लेंगे 9 9 से 18 18 से 9 गया कितना 9 यहाँ पे कितना 1 1 से 0 गया 1 1 बटे 27 हाँ या नहीं, यानी कि 1190/27 और इक्वल टू में कितना आ गया 0, इक्वल टू में आपका आ गया 0। ठीक, इसको मिटा दीजिए और अब फिर बोलिए कि हम लोगों का अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम क्या दे दीजिएगा 3 नंबर। और अब जो है ना कई बार इसी फॉर्मेट में कार्डन आता है, एक्चुअल में मेन कार्डन में निकालने का यही तरीका है, एक्स स्क्वायर का टर्म हटना चाहिए। अब आप क्या मानिएगा लेट y बराबर m प्लस n और क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स तो y क्यूब इक्वल टू m प्लस n का होल क्यूब m क्यूब प्लस n क्यूब प्लस 3mn और m प्लस n तो y क्यूब प्लस नहीं बल्कि y क्यूब इक्वल टू
एम क्यूब प्लस एन क्यूब प्लस 3mn और m प्लस n के जगह कितना, m प्लस n के जगह कितना y, एक तरफ लेते आइए y क्यूब माइनस 3mny और माइनस m क्यूब प्लस n क्यूब बराबर कितना होगा 0, और इसको हम लोग क्या ले लेते हैं 4 नंबर, समझ गए, क्या ले लेते हैं 4 नंबर, और फिर 3 और 4 को हम लोग कंपेयर करते हैं, है या नहीं, 3 और 4 को क्या करते हैं कंपेयर, तो कंपेयर कीजिए, हाँ क्या लिखिएगा कंपेयरिंग 3 and 4। एक बार जो है ना आप जरा सा इस चीज को एक बार फिर से सॉल्व करके देखिएगा, तो कहीं हम लोग इसमें गड़बड़ तो नहीं किए हैं, इस चीज को एक बार आप फिर से सॉल्व करके देख लीजिए, तो अपने से वेरीफाई कर लीजिए। तो कंपेयरिंग 3 and 4, तो यहाँ पर mn माइनस 3mn इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 73 बाय कितना 3, और फिर आपका माइनस एम क्यू प्लस एन क्यू बराबर कितना हो जाएगा 1190 बटे कितना 27, 1190 बटे 27। और देखिए तो अब आपका क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा बोलिए तो माइनस माइनस आपका कैंसिल, और यहां से mn बराबर कितना हो जाएगा 73 बाय 3 तिहाई 9, और आपका जो है एम क्यू प्लस एन क्यू बराबर कितना हो गया 1190 बटे 27, लेकिन किसमें हो जाएगा ये माइनस, समझ गए, किसमें हो गया माइनस। और अब याद कीजिए हम लोग क्या करते हैं, तो अब हम लोग इस तरह से करते हैं एम क्यूब माइनस एन क्यूब का कितना होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो m क्यूब प्लस n क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 4ab, m क्यूब और n क्यूब, हाँ यानी इसके जगह पे क्या रखिएगा माइनस 1190 बटे कितना 27, इसका होल स्क्वायर माइनस 4, m n किसके बराबर है तो 73 बाय 9, ये ना है 73 बाय 9 है ना, और इसका भी हम लोग क्या कर दिए होल क्यूब, जरा फटाफट गुना करके बताइएगा, तो 1190 को फिर 1190 से गुना करके बताइए, 1190 को 1190 से कितना होगा 1190 को 1190 से गुना करके बताइए, बोलिए कितना 1 हाँ 100, 27 को 2 बार गुना कीजिए, 27 गुने 27 कितना 729, अब 73 इंटू 73 इंटू 73 कीजिए, 3 बार गुना कीजिए, 73 इंटू 73 इंटू 73 किए, अब फिर उसको 4 से गुना कीजिए, फिर उसको 4 से भी गुना कीजिए, कितना 1556068, और 9 को 3 बार 9 गुना 9 गुना 9 700 कितना हो गया 29, हाँ या नहीं, नीचे तो समान है ना है, नीचे समान है। सुनिए अब देखिए लिखिए, ये इसमें इसको घटा कर बताइए तो कितना हो रहा है 2 2 4 2 6 1 2 2 4 2 6 7 2 2 4 2 6 7, इसमें से इसको घटा के बताइए जल्दी से कितना हो रहा है, देखिए गलती नहीं होना चाहिए, भले निगेटिव में आए कोई दिक्कत नहीं है, गलती नहीं होना चाहिए, 139 कितना 13996, सही आया है, इसमें से इसको घटाए तो 2 2 4 2 6 सही आया है, लेकिन किस में आएगा निगेटिव, है या नहीं, किस में आएगा निगेटिव, ये भाई सब निगेटिव में आएगा। और इसका स्क्वायर रूट देखिए तो संभव है क्या, स्क्वायर रूट नीचे का तो स्क्वायर रूट आ जाएगा ना, नीचे का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा ऊपर का देखिए तो
ऊपर का। अच्छा ट्राई करते हैं, पहले इसको आप लिखिए, पहले इसको लिखिए फिर देखते हैं। अब देखिए क्या कीजिएगा। अच्छा ये बताइए कि ये किसी से कट भी रहा है क्या? सर 92 पूरा। ये किससे कट रहा है पूरा पूरी? 192। 192 माइनस 192, ठीक है। यानी कि क्या मिला जरा बताइएगा तो? एम क्यूब माइनस एन क्यूब का होल स्क्वायर बराबर 8√3 के पावर स्क्वायर 192 है ना जी। 8√3 माइनस में यस सर माइनस में ये कितना हो जाएगा? 8√3 का कितना स्क्वायर होल स्क्वायर। यस सर तो इसको आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, एम क्यूब माइनस एन क्यूब का होल स्क्वायर और 8√3 आई का होल स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि आई स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1। आई स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1 है या नहीं? और अब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो एम क्यूब माइनस एन क्यूब बराबर कितना? 8√3 आई। और एम क्यूब प्लस एन क्यूब तो आपका दिया हुआ है ये ना है जी, है या नहीं? एम क्यूब प्लस एन क्यूब बराबर क्या है? अल्सो, हाँ अल्सो एम क्यूब प्लस एन क्यूब बराबर कितना बोलिए तो? माइनस 1190 माइनस 1190 बटे में कितना? 27। ऐड कर दीजिए, एडिंग, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। एम क्यूब 2m³ बराबर माइनस 1190 बटे कितना? 27 है या नहीं? अब प्लस कितना? 8√3 आई, यानी कि 2m³ बराबर, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 27 और माइनस 1190। जरा आप 27 को 8 से गुना कीजिए तो देखिए तो कितना हो जाएगा? 7 नहीं 216 होगा। 7 8 56 का 6 हाथ करा कितना? 5 8 दूनी 16, 16 और 5 21 √3 आई, यही ना हो गया? तो यहाँ पर एम क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? ये जो है माइनस, यहाँ से आप 2 को कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा बोलिए तो? बल्कि सिर्फ माइनस के अंदर रहने दीजिए, 2 को कॉमन ले लीजिए। 5 दूना 10, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 है या नहीं? 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 5 दूना 10 और प्लस कितना हो जाएगा? ये प्लस जो है 108√3 आई और बटे में कितना? 27 से ये भाई साहब नीचे आएगा तो गुना 2, ये कैंसिल हो गया, यानी कि एम क्यू बराबर कितना? -595 प्लस 108√3 आई और बटे में कितना? 27। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? एम क्यूब इक्वल टू माइनस को जो है ना 27 के साथ आप दे दीजिए नीचे। 27 को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर 3, 3 3 9 3 कितना? 27 और माइनस पे पावर 3 तो माइनस है ना, हो गया। ऊपर वाला माइनस हम लोग, ऊपर वाला जो है माइनस, यहाँ पर आप माइनस को कॉमन ले लीजिए, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस कितना हो जाएगा? माइनस, है या नहीं? माइनस आप कॉमन लीजिएगा तो एक बात बताइए, माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, और प्लस कितना हो जाएगा? माइनस। हालांकि नहीं भी कॉमन लीजिएगा तब भी चलेगा। अब आपका बोलिए तो कितना आ गया? ये 595 माइनस 108√3 आई। और अब यहां से एक बात बताइए तो m बराबर कितना हो जाएगा? 595 माइनस 108√3 आई, इस पे पावर कितना? 1/3 और नीचे कितना हो गया? -2। यदि यही आप माइनस कॉमन नहीं लेते ना तो पहला वाला माइनस और ये क्या हो जाता? प्लस, लेकिन उससे कोई परेशानी आपको नहीं है। m निकाले ना। अब आपका m है इस चीज को सॉल्व करना।
इस चीज को क्या करना, सॉल्व करना। तो याद कीजिए कि क्या तरीका हम लोग लेते हैं, याद कीजिए क्या तरीका था, क्या हम लोग लेते हैं उसको, सर सबट्रैक्टिंग नहीं बताइएगा नहीं, क्या कीजिएगा, एम क्यू प्लस एम क्यू माइनस एम क्यू नहीं करेगा, घटाकर क्या फायदा मिलेगा, एम हम लोग घटाते थे, बोलिए याद कीजिए, M1 M2 M3 माइनस हम लोग जो है वैल्यू लग जाएंगे M1 यदि घटाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, n, घटाइएगा तो क्या मिलेगा, n, ठीक है। अब घटाइए, तो घटाइएगा तो क्या कीजिएगा बोलिए तो सब्ट्रैक्टिंग कितना, m2 माइनस n3 और माइनस m2 प्लस n2, है या नहीं, इक्वल टू बोलिए तो इसको पहले लिखे है ना 1√3i और ये माइनस इंटू माइनस कितना प्लस 1190 बटे कितना 27, m क्यूब कैंसिल, कितना हो गया -2 n क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए तो, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना 27, इसको 27 से गुना कीजिएगा कितना आया था जी 216√3i प्लस 1190। तो आप जो है ना -2n क्यू बराबर 2 कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा 595 अब प्लस 108√3i बटे में कितना 27, ये दो कैंसिल, n क्यू बराबर माइनस से इधर गुना कर दीजिए, -595 माइनस 108√3i बटे कितना 27, है या नहीं। और फिर आप क्या कीजिए n क्यूब इक्वल टू ये जो माइनस है ना, तो माइनस आप नीचे ले लीजिए, -3 पे पावर कितना 3 और ऊपर कितना हो जाएगा 595 और प्लस 108√3i, है या नहीं। और अब फिर आप इसको बोलिए तो क्या कर सकते हैं, हाँ n बराबर कितना हो जाएगा 595 और प्लस 108√3i और बटे में -3, इसमें पावर तो 1/3 हो जाएगा और नीचे -3 ही रह जाएगा ना, जैसे यहाँ पे नीचे -3 था वैसे नीचे कितना होगा -3, अल्टीमेटली आता यही है, इसलिए हम n को नहीं सॉल्व कर रहे थे। फर्क जो है ना i के चिन्ह में हो जाता है, जैसे यदि यहाँ पर i माइनस में अगला क्या आ जाता है प्लस, एक के रहता है, समझ गए। तो आप m और n निकालिए, m और n निकाले, अब ये आपका क्यूबिक रूट है ना, तो क्यूबिक रूट है तो आपको सॉल्व करना पड़ता है, तो सॉल्व कैसे करते हैं याद कीजिए, एक तरीका बताए थे, क्या बताए थे, इसको पुट करते हैं या नहीं, क्या करते हैं पुट 595 इसको ले लीजिएगा -108√3i बराबर कितना बोलिए, बराबर कितना लेते थे, यहाँ पर जो है ना कि m n हम लोग ऑलरेडी यूज किए हैं ना, तो a और b ले लीजिए, a और देखिए यहाँ पर रूट वाला पोर्शन को आप जरूर ले लीजिएगा, तो b वाला आपका क्या ले लीजिएगा, हाँ a प्लस b√3i, है या नहीं। और इन कौन सा पावर को आप पुट कीजिएगा 3 पावर, 1/3 पावर, है या नहीं। और फिर दोनों तरफ क्या कीजिएगा क्यूबिंग बोथ साइड्स, कितना हो जाएगा 595 माइनस 108√3i, ये तो खत्म ना जी, इधर a प्लस b√3i का कितना होल क्यूब, 595 माइनस 108√3i a क्यूब, है या नहीं जी, और प्लस 3a² b, है या नहीं, प्लस b क्यूब
3 प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर कितना 3 और आई के स्क्वायर -1 प्लस बी क्यूब रूट 3 के स्क्वायर कितना 3 रूट 3 और आई क्यूब बराबर कितना होता है -i, आई क्यूब बराबर कितना होता है -i। अब देखिए 595 माइनस 108 रूट 3i, देखिए रियल पार्ट को एक साथ रखिए, ए क्यूब और कहां से मिलेगा यहां से -3 बल्कि -3 नहीं -9 है या नहीं जी, -9 ए बी स्क्वायर एक साथ। और आप क्या कीजिए कि सबसे पहला काम कि आप आई को बाहर ले लीजिए, यहां से क्या बचेगा 3 रूट 3 ए स्क्वायर बी और यहां से क्या बचेगा बोलिए तो -3 रूट 3 और कितना बी और कितना हो गया बी है या नहीं। और अब इस जगह से हम लोग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को क्या करते हैं इक्वल करते हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। बोलिए तो क्या करते हैं, बोलिए तो जरा ए क्यूब -9 ए बी स्क्वायर किसके बराबर जी 595, फिर एक बार बोलिए यहां से, बोलिए यहां से 3 रूट 3 ए स्क्वायर भी, बहुत ही कॉन्शियस रहिएगा कि जरा सा भी तनियों मोने एने ओने हुआ कि गड़बड़ है। माइनस कितना जी -108 रूट 3 आया नहीं। अब यहां से क्या कॉमन आएगा ए और यहां से भी कुछ आपका कॉमन आएगा, तो पहले तो हम कहेंगे कि इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग कॉमन लेकर इसको बनाएंगे। आप नोट कीजिए देखिए अब बताइए क्या करना, बोलिए तो यहां पर क्या कॉमन आएगा ए कॉमन आएगा तो क्या बचा बोलिए ए स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर बराबर कितना जी 595 और उन्हें बोलिए तो 3 रूट 3 ना और कितना b क्या बचेगा A square minus B square. ए स्क्वायर माइनस B square. b स्क्वायर, बाजू में कितना 108. 10823, ये तो कटवो करेगा ना, माइनस भी है ये, माइनस दे दीजिए, ये कितना बार में 36 बार में। कहने का मतलब है कि ए स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर बराबर 595, इन्हें बोलिए तो b ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर -36। अब एक एक करके फैक्टर देखिए किसका है 595 का फैक्टर क्या क्या आएगा 1 5 7 17 और 36 का फैक्टर बोलिए 1 2 3 4 6 9 12 18 36 है या नहीं, ये सारा फैक्टर आपका आएगा। अब आपको हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है, नहीं हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करके आपको देखना है तो हीट एंड ट्रायल मेथड से आपको चेक करना है ना, तो हीट एंड ट्रायल मेथड से देखिए ए आप क्या लीजिएगा बताइए और बी क्या लीजिएगा, यहां पे देखिए तो इधर 5 है ना जी, है या नहीं 5 है तो यानी कि 5 से कटेगा, है या नहीं, यानी क्या है 5 है तो 5 से कटेगा, तो पहला ट्राई मारिए ए का किस पे 5 पे, समझ गए, ए पर पहले ट्राई किस पे मारिए 5 पे, और 5 जरा वैल्यू रख कर देखिए कि बी का क्या आता है, यहां पे रफ कैलकुलेशन कीजिए, यहां पे 5 रखे ना, देखिए 5 कितना 25 माइनस 9b स्क्वायर, बी अभी आप नहीं ना रखिएगा, ये कितना हो गया 595, कितना बार में कटेगा 5 एकम 5
5 एकम 5, 9 5 45। तो 25 माइनस 9b स्क्वायर बराबर इतना हुआ ना जी, माइनस 9b स्क्वायर बराबर 119 माइनस 25, बोलिए तो कितना हो जाएगा? 9। 9 से 5 गया 4, और आपका कितना जी? 11 ना। 11 से 2 गया 9, और तो नहीं है ना बचा? और बचा नहीं ना बचा? तो ये कटेगा किसी से? 9 से ये कटेगा? 9 से तो नहीं कटेगा ना। 9 से तो आपका नहीं कटा। हम लोग क्या निकाले थे? a बराबर कितना? 5। a निकाले थे कितना? 5 निकाले थे ना जी, 5 था। और ये कितना? 25 25 माइनस 9b स्क्वायर 595। 5 एकम 5, 5 एकम 5 4, कितना हो गया? तो ये आपका जो है ना 25 25 उधर जाएगा तो कितना माइनस हो जाएगा? माइनस, देखिए तो आपका 9 9 से 5 गया कितना जी? 4। 11 से 2 गया कितना? 9। ये तो 9 से नहीं कट रहा, फिर आप कैसे बोले कि 9 से कट जाएगा? b के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? 4। b के जगह पे आप क्या रखिएगा? 4। तो कितना? चौथे के 16, 16 कितना? 44, यही निकाले थे हम लोग। 16 कितना? 100। तो ये 5 और 5 कितना? 25 माइनस 9 गुनी कितना जी? 16, है या नहीं? बराबर देखें तो कितना? 5, और ये कितना होगा? 25 माइनस 144 5, और ये कितना आ गया? माइनस 119 कितना? माइनस 119। ये जो है आपका 14, 14 से 5 गया 9, कितना? 3, 3 से 2 गया 1, 1 किस में? माइनस में। बराबर कितना? 595। इसको गुना कीजिए तो 9 5 45 का 5 हाथ करा कितना? 4, 4 5 9 5, यानी कि ये माइनस में आ रहा है। आपका जो है b आपका किस में आ रहा है? b माइनस में ना, है या नहीं? b आपका किस में? माइनस में, यानी कि a आप क्या ट्राई किए? a बराबर 5, और b बराबर आप क्या ट्राई किए? b बराबर आप ट्राई किए -4। अभी -4 नहीं किए, सिर्फ 4 कहिए। सिर्फ क्या कहिए? 4। तो सिर्फ 4 कहिएगा तो आपका बात तो नहीं बन पा रहा है ना। जब आपका बात यहाँ निगेटिव आ रहा है तो यहाँ पर आप माइनस दे दीजिए। एक के पास क्या दे दीजिए? माइनस। अब माइनस 1 दीजिएगा तो देखिए आपको क्या मिला। ये यहाँ पर रफ कीजिए, माइनस कितना हो गया? 5, और ये कितना? माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 माइनस 9, और b पे क्या ट्राई मार रहे हैं? 4, तो 4 का स्क्वायर। अब देखिए तो माइनस ये 5 हुआ ना, और ये आपका कितना आया था? -119। बराबर वैल्यू किस में आ गया? प्लस में। वैल्यू किस में आ गया? प्लस में। यानी कि a बराबर -5 और b बराबर कितना आ गया? 4। ये हम लोग कैसे निकाले? हीट एंड ट्रायल मेथड, समझ गए? क्योंकि अच्छा दूसरा जगह वेरीफाई भी कर लीजिए। यहाँ पर जो है ना सेकेंड जगह आप वेरीफाई कीजिए तो 25 25, अब 25 से आपका कितना गया? 25 से 16 गया, तो 25 से 16 गया कितना? 9। 25 से 16 गया आपका कितना? 9। 9 हुआ ना जी। और 9 चौके कितना? 36। लेकिन ये किसमें है? ये तो आपका किसमें है? 36 माइनस में ना आ गया। यानी कि b को भी आपको क्या लेना पड़ेगा? माइनस। b को भी क्या लेना पड़ेगा? माइनस। b को भी क्या लेना पड़ेगा? माइनस। देखिए माइनस देने से b में यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि b स्क्वायर ना है, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ जब आप चेक किए ना जी, तो -5 का स्क्वायर कितना हो गया बोले तो? 25, और -4 का स्क्वायर कितना? 16। तो 25 से 16 गया कितना? 9, और 9 चौके 36। अब -4 लीजिएगा तभी ना -36 आएगा। यानी कि a भी निगेटिव आपका आया और b भी क्या आया? निगेटिव।
तो दोनों जगह अब आपका वेरीफाई हो रहा है और अब जो है हम लोग आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। हाँ या नहीं बोलिए, अभी भी कोई डाउट रहा है क्या? आपको दोनों जगह से मिलाना पड़ेगा ना, तो दोनों जगह से हम लोग मिलाए तो दोनों जगह से आपका जो है, एक जगह से आपका पॉजिटिव दूसरे जगह से नेगेटिव आया, लेकिन माइनस देने पर ए और बी जब हम लोग माइनस ले रहे हैं तो आपका दोनों वेरीफाई कर रहा है। अब बताइए किसका वैल्यू लिखिएगा? इसका। हाँ या नहीं? लिखिएगा देयरफॉर। बोलिए तो देयरफॉर कितना? 595 और कितना जी? -108√3 i और इस पे पावर कितना? इस पे पावर 1/3 इक्वल टू कितना हो गया? a के जगह पे -5, b के जगह पे माइनस, यानी -4√3i एंड 595 प्लस 108√3i पे पावर 1/3 बराबर कितना हो जाएगा? -5 और यहाँ पर जब आप प्लस लीजिएगा तो ये भी भाई साहब कितना हो जाएगा? प्लस 4√3i। ये किसके लिए लिए? ये n के लिए ले लिए, समझ गए? अब बताइए तो जरा, अब आप बताइए कि वैल्यू कितना है m और n का? बोले तो m और n का वैल्यू आपका कितना है? अब देखिए हम लोगों को जो निकालना था ना, अब देखिए कैसे निकालेंगे। हाँ बोलिए। अच्छा, सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जहाँ पे पुट किए थे सर 595 प्लस 108√3i तो बराबर इसका टू 1 प्लस भी लेना चाहिए था। अगर प्लस इधर है तो इधर भी प्लस में ही ना लेंगे। अच्छा आप चलिए ना, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ माइनस लिए तो उतना मान कोई फर्क नहीं पड़ा। आप आइए ना पहले, आप बनने बताइए कि हम लोग जो है ना क्या क्या m का वैल्यू क्या था? m का वैल्यू हमको m का वैल्यू बोलिए। m बराबर 595 माइनस इतना, इस पे पावर कितना? 1/3 बाय -3 है ना जी। n बराबर बोलिए तो 595, ये प्लस था 108√3i, इस पे पावर कितना? 1/3 बटे में कितना? -3। इसका वैल्यू कितना निकाले आप? यानी कि m बराबर -5 -4√3i बटे कितना? 3 और n बराबर बोलिए तो कितना हो गया? सेम चीज ना, -5 प्लस 4√3i बटे कितना? -3। m और n कहाँ माइनस? यहाँ भी माइनस। अब देखिए तो y बराबर बोलिए तो कितना था आपका? m प्लस n। तो y बराबर है m प्लस n, -5 -4√3i/3 -3 और प्लस -5 प्लस 4√3i कितना? -3 -3 आपका एलसीएम तो कितना हो गया? -5 -5 -10, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, खुद आपका कितना हो गया? कैंसिल। यानी कि y बराबर कितना हो गया? 10/3। y बराबर 10/3, हाँ या नहीं? y बराबर 10/3। लेकिन आपका जो है ना x बराबर क्या है? y प्लस h, y 10/3 और h देखे तो क्या निकाले थे? कितना? 5/3। 5 प्लस माइनस में प्लस में ना, प्लस 5/3। 15/3 बराबर कितना? 5, है या नहीं? आप सुनिए, अब देखिए तो x बराबर आपका कितना आ गया? 5, है या नहीं? यानी कि x बराबर 5 आपका एक सोल्यूशन हुआ ना जी, है या नहीं? लिखिएगा x बराबर 5, दैट इज x minus 5 is a फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर? इक्वेशन बोलिए तो x³ माइनस 5x² क्या बोले? -16x प्लस 80। ठीक, अब क्या कीजिएगा बोलिए तो इसको सिंथेटिक डिवीजन से फैक्टर निकालिएगा। और तो देखिए x बराबर 5 है तो 5 से भाग दे दीजिए,
एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का -5, -16, 80 उतार दीजिए, 5 एकम 5, कितना जी 0 ना। फिर यहां पर ये 0 हो गया ना, 0 को 5 से गुना कीजिए, कितना 0, -16 को 5 से गुना कर दीजिए, -80, कितना हो गया 0, है या नहीं। कहने का मतलब ये लास्ट नंबर आपको क्या देगा, रिमाइंडर, और ये आपको क्या दे देगा, क्वोशंट। तो क्वोशंट बराबर 3 पावर है, उससे 1 कम कर दीजिए, 2 पावर ना, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, इसके बाद 1 पावर में तो 0 आएगा, खत्म हो गया, -16 यानी कि एक्स स्क्वायर -16, x -4 और कितना जी x +4, देयरफॉर नाउ अब देखिए तो x क्यूब -5x स्क्वायर -16x + 80 बराबर 0 है। तो 3 फैक्टर मिला ना, एक फैक्टर बोलिए कितना है x -5 और एक फैक्टर x -4 और x + 4 = 0। देयरफॉर x बराबर 5, 4 और कितना जी -4, यही आपका हो गया आंसर। समझ गए, 5, 4 और -4 आपका क्या हो गया आंसर। तो क्यूबिक इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन मिला, 3 मिला। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। होप कि आपको कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं हुई होगी, आप इसको नोट कीजिए।